हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी सिलेबस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस नेक्स्ट पार्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यहाँ आपको एक टेबल दिया है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर दीज कंप्लीट द गिवन टेबल। फर्स्ट टू रो हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड फॉर यू। तो यहाँ देखो 1/3 इज इक्वल 3/9 आपको दिया है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। 1/3 इज इक्वल 3/9, 1 9s आर 9 एंड 3 3s आर 9, तो यहाँ लिखा है 1। देन आफ्टर 4 मल्टीप्लाई 35, 4 35s आर 140 एंड 5 8 28s आर 140। सेम थिंग्स आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखना है। 1 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल 16 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 16, और यहाँ आपको लिखना है यस। देन आफ्टर 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 30 एंड 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 30, तो यहाँ भी आपको लिखना है यस। और लास्ट में 3 मल्टीप्लाई 56, 56 3s आर 6 3s आर 18, कैरी ओवर 1, 5 3s आर 15 प्लस 1 16 168, और 24 7s आर 168, और यहाँ आपको लिखना है यस। What do we differ? The product of the numerator of first and denominator the second is equal to product of denominator of the first and numerator of the second. In all these cases, these two products are called cross product. मैंने बताया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। वर्क आउट द क्रॉस product for other pair of equivalent fractions. Do you find any pair of fraction for which cross product are not equal? This rule is helpful in finding equivalent fraction. Equivalent fraction find out करने के लिए बहुत यूजफुल है। उसके बाद दिया है find the equivalent fraction 2/9 with denominator 63। अब देखो यहाँ 2/9 दिया है और ब्लैंक्स दी है और 63, तो यहाँ 63 लाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा? मैं यहाँ लिखता हूँ 2/9 और यहाँ है 63, तो 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 7 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 14/63। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस, आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो होल हो जाए। होल मीन्स 1। ओके, अब दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जो आपको यहाँ दिया है, उसमें आपको देखो क्या लिखा है, गिव द फ्रैक्शन 36/54। लेट अस ट्राई टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अब यहाँ 36/54 दिया है। क्या दिया है? 36/54 दिया है। अंडरस्टूड? यस। अब यहाँ देखो 36 डिवाइड 2 तो आपको 18 मिला, तो 54 डिवाइड 2 आपको मिलेगा 27। क्या मिलेगा? 18/27। बट 18 and 27 also have common factor other than 1, and the common factor are 1 3 9, the highest is 9, highest is 9, therefore 18/27 is equal to 2/3। मैं यहाँ लिखता हूँ 18/27, तो 9 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 मल्टीप्लाई 3, 9 9 सेम है वो कट हो जाएंगे। व्हाट इज लेफ्ट? 2/3।
Now 2 and 3 have no common factor except 1. So we say that the fraction 2 upon 3 is in the simplest form. अब आप अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स. A fraction is said to be in the simplest form if its numerator and denominator have no common factor except 1. No common factor except 1. तो यहाँ आपको एक गेम दिया है. देखो, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन हियर आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. ईच ऑफ देम यूज ऑल द डिजिट फ्रॉम 1 to 9 वंस. 1 to 9 1. तो आपको 2/6 और 3/9 उसके कुछ एक्स्ट्रा आपको सम जो है वो फाइंड आउट करने हैं. क्या करना है? एक्स्ट्रा जो है वो फाइंड आउट करने हैं. 2/6 उसके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो आपको फाइंड आउट करने हैं. तो 3/9 एंड 58/174. 2/4 तो यहाँ आपको दिया है 3/6 इज इक्वल 79/158. अब यहाँ HCF लिया है 36 and 24. तो 36 and 24 उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 12, है ना. तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो मिलेगा 3/2. क्या मिलेगा? 3/2 जो है वो मिलेगा. अब आपको यहाँ ट्राई दिस दिया है, तो चलो ट्राई दिस जो है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं. 15/75. 15/75. तो 15 1s are 15 और 15 5s are 75. 15 कट हो जाएंगे. तो 1/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/75. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेकेंड, 16/72. 8 multiply 2 और 8 multiply 9. 8 है वो कट हो जाएंगे. व्हाट इज लेफ्ट? 2/9. So 2/9 is the simplest form of 16/72. Do you understand? अब आपको simplest form समझ में आया होगा. ओके. थर्ड वन, 17/51. हाँ, so 17 1s are 17 and 17 3s are 51. 17 common, so cut it. What is left? 1/3. So 1/3 is the simplest form of 17/51. Next, 42/28. 42/28. So 14 3s are and 14 2s are. 14 cut. 3/2 is the simplest form of 42/28. And last, 80/24. 80/24. 10 8s are 18 और 8 3s are 24. 8 cut. What is left? 10/3 is left. So 10/3 is the simplest form of 80/24. Do you understand students? So try this is very important. So practice it. अब यहाँ 7.3 आपको दिया है. थोड़ा सॉल्व कर देते हैं. क्वेश्चन 1, राइट द फ्रैक्शन. तो यहाँ आपको कुछ फिगर्स दी है
है ना। तो उस फ्रैक्शन के शेडेड पार्ट्स, जैसे कि ये है तो आप लिखोगे 1/2, ये पार्ट्स है तो आप लिखोगे 2/4, ये पार्ट्स है तो आप लिखोगे 3/6, और ये लास्ट पार्ट है आप लिखोगे 4/8। ओके। बी नंबर पार्ट्स है तो उसमें आपको भी सेम थिंग्स है ना, शेडेड पोर्शन है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो फर्स्ट है टोटल 8 है, सॉरी 4, 8 और 12 है, उसमें शेडेड 4 है तो आप लिखोगे 4/12। सेकंड में टोटल 9 है और शेडेड 3 है तो आप लिखोगे 3/9। ओके। थर्ड है, उसमें टोटल कितने हैं, थर्ड में टोटल कितने हैं 6, शेडेड 2 है, सो हियर 2/6। इसमें टोटल 3 है, शेडेड 1 है, सो राइट 1/3। और इसमें टोटल 15 है और शेडेड 6 है, सो राइट 6/15। ओके। यस। क्वेश्चन 2 है, उसमें आपको लिखना है 1/2। सेकंड में लिखना है, सेकंड में आप क्या लिखोगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, सेकंड फिगर है उसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं 6। हाउ मेनी पार्ट्स 6। देखो ये 6 पार्ट्स हो गए, है ना। उसमें से शेडेड पार्ट्स कितने हैं 4, तो आप लिखोगे 4/6, एंड 4/6 उसका रिड्यूस फॉर्म आप लिखो तो 2/3। थर्ड है वो टोटल कितने पार्ट्स है, सी नंबर की फिगर में टोटल पार्ट्स है, सी नंबर जो है ना उसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं 9, शेडेड पार्ट्स 3 है तो आप लिखोगे 3/9। 4 उसमें टोटल पार्ट 8 है और शेडेड पार्ट 2 है तो 2/8, एंड 2/8 इज इक्वल 1/4 बिकॉज 2 4 जार 8। ई नंबर है उसमें लिखोगे 3/4। ओके। तो उस तरह से आपको करना है। अब क्वेश्चन 3 पर हम आ जाते हैं। यस। क्वेश्चन 2 पर आपको ऐसा दिया है 2/7 इज इक्वल 8/डैश। इस बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। तो हमने आगे की वीडियो लेक्चर में देखा, इस नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तभी यहाँ 8 आया है, तो इसको भी आप 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे एंड योर आंसर इज 28। 8/28। ओके। सेकंड नंबर 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो 8 को भी 2 के साथ, तो यहाँ आप आंसर लिखोगे 16। ओके। उसके बाद 3/5 और यहाँ बॉक्स बनाया है और नीचे आपको लिखा है 20, तो इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। तो यहाँ भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आपका आंसर आएगा 12। एक और बता दूं मैं आपको, 3/5 और यहाँ लिखा है 20, मतलब कि 5 को जो है, ये जो 20 है ना, 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपको 4 मिलेगा, है ना। तो इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 12 मिल जाता है। ओके। यस। उसके बाद है 45, तो अपॉन 60 है, तो 45 को 3 से डिवाइड किया होगा तब जाके 15 आया है आंसर। अब यहाँ डिवाइड आया है ना। तो 60 को भी 3 से डिवाइड कर दो, योर आंसर इज 20। लास्ट वन। अब यहाँ 18/24 दिया है, तो 18 को, हाँ एक यहाँ आपको 4 दिया है, तो 24 को 4 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला 6 मिला, तो यहाँ भी 18 को 6 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 3। 24 को 4 से डिवाइड करो तो आपको 6 मिलेगा। सेम थिंग्स 18 को 6 से डिवाइड कर दो तो आपको 3 मिल जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 3।
तो ये दोनों जो है वो डिवाइड पोर्शन है और ये तीनों है वो मल्टीप्लाई पोर्शन है। अब फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5। डिनोमिनेटर हमें लेना है 20, तो 3/5 तो है ना। अब यहाँ बताया है कि 20 करना है, तो ऑब्वियसली 5/4, तो न्यूमरेटर में 3/4 और हमारा आंसर आएगा 12/20। ओके, हाँ, अब डी ले लेते हैं, ये 27 है ना। तो यहाँ आप देखो, फिर से मैं थोड़ा लिखता हूँ, 3/5 है ना। अब सॉरी, न्यूमरेटर है यहाँ 27, मतलब कि यहाँ 27 है। हाँ, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा, 9 के साथ, तो ऑब्वियसली 5 को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 27/45। ओके, अब यहाँ बताया फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 36/48। क्या बताया है, 36/48, जिसमें न्यूमरेटर 9 है। ओके, तो 36/48, अब न्यूमरेटर 9 दिया है आपको, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर। तो 36 को 4 से डिवाइड किया तो हमें 9 मिला, तो 48 को भी 4 से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा 12, एंड योर आंसर इज 9/12। ओके, और डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ 36/48, अब डिनोमिनेटर 4 है ना। तो 48 को किसके साथ डिवाइड करें हम, तो डिनोमिनेटर 4 मिले हमें, डिवाइड 12 करते हैं तब डिनोमिनेटर 4 मिलता है हमें, है ना। तो यहाँ भी 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, तो हमें मिलेगा 36 डिवाइड बाय 12, वी गेट 3। ओके, अब यहाँ दिया है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है या नहीं वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने आगे देखा 5 × 54। ओके, तो हमें मिलता है 270, एंड 9 × 30, तो हमें मिलता है 270। So 5/9 and 30/54 आर इक्वेलेंट, वो इक्वेलेंट फ्रैक्शन है। अब लास्ट 7/13 एंड 5/11 ले लेते हैं, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 11, तो हमें मिलता है 77, और 13 × 5, तो हमें मिलता है 65। तो हम लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। देखो, यहाँ प्रोडक्ट 77 है और यहाँ प्रोडक्ट 65 है। डू यू अंडरस्टैंड, द क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, सो 7/13 and 5/11 are not equivalent. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, फिर से दोनों की प्रोडक्ट डिफरेंट है, 11 7s are 77 and 13 5s are 65, both product are different, so 7/13 and 5/11 are not equivalent। 8 नंबर का क्वेश्चन, रमेश 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, सबसे पहले का 48/60। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ हम करेंगे, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 48 भी आता हो और 60 भी आता हो, 12 है ना। तो 12 नंबर ले लेंगे, मैं यहाँ थोड़ा फिर से लिखता हूँ, 48/60। तो 48 को 12 से डिवाइड करते हैं,
और 60 को भी 12 से डिवाइड करते हैं। 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4, और 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5. So 4 upon 5 is the simplest form of 48 upon 60. It's a very easy. और लास्ट सम ले लेता हूँ 7 अपॉन 28, है ना। तो 7 अपॉन 28 तो सिंपल है, 7 4 ज़ा 28. योर आंसर इज 1 अपॉन 4. रिपीट करते हैं थोड़ा सम, 7 अपॉन 28. तो यहाँ 7 को 7 से डिवाइड करते हैं और 28 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1, और 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 4. सो 1 अपॉन 4 is the simplest form of 7 upon 28. Do you understand, students? एक बार और डी नंबर ले लेते हैं, 12 अपॉन 52. 12 अपॉन 52. ओके, तो 12 जो है और नीचे अपॉन में 52 है। तो पहले तो इसके फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। तो 12 के फैक्टर है 2, 2 एंड 3, राइट। और 52 के फैक्टर है 2, 2 एंड 13. तो कॉमन निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा 4. तो 12 को 4 से डिवाइड करते हैं और 52 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3, और 52 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 13. सो 3 अपॉन 13 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12 अपॉन 52. अब 9 नंबर का सम लास्ट में है, उससे पहले 8. रमेश हैड 20 पेंसिल, शीलू हैड 50 पेंसिल, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. What fraction did he use up? Check if each has used up an equal fraction of her and his pencil. रमेश की बात करें हम तो 20 पेंसिल है ना। रमेश है 20 पेंसिल, उसके बाद रमेश के पास आ जाती है 10, तो फ्रैक्शन बनेगा 10 अपॉन 20, है ना, 10 अपॉन 20. फिर 50 पेंसिल है शीलू के पास, उसमें से 25 यूज़ होती है तो 25 अपॉन 50. फिर 80 पेंसिल है जमाल के पास, जिसमें से 40 यूज़ होती है तो 40 अपॉन 80, है ना। अब हम सबका देखें तो 10 2 ज़ार 20 मीन्स 1 अपॉन 2, 40 2 ज़ार 80 मीन्स 1 upon 2, and 25 2s are 50 means 1 upon 2. These means they use up an equal fraction of their pencil. वो equal पेंसिल है ना, वो यूज कर रहे हैं तीनों के तीनों. डू यू अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन 9, मैच द इक्वेलेंट. आपको मैच करना है 250 अपॉन 400. तो ये मैच होगा, देखो यहाँ 250 अपॉन 400 मीन्स 0 0 कैंसल, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 8. थोड़ा रिपीट मैं फिर से करता हूँ, 250 अपॉन 400 0 0 कैंसल, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 8. अब 5 5 कैंसल हो गए, व्हाट इज लेफ्ट? 5 अपॉन 8. तो 5 अपॉन 8 आपको डी में मिलेगा, है ना। तो ये मैच होगा डी के साथ.
सेकेंड 180 अपॉन 200, 0 0 कैंसल, 9 2s आर एंड 10 2s आर, 2 2 कैंसल, 9 अपॉन 10 ये रहा, है ना, 9 अपॉन 10। उसके बाद है 660 अपॉन 990, 0 0 कैंसल, 11 6 आर, 11 9s आर, मीन्स योर आंसर इज 6 अपॉन 9। इसको हम रिड्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 अपॉन 3। तो यहाँ 2 अपॉन 3 हमें मिलता है ए में। 180 अपॉन 360, 0 0 कैंसल, 18 2s आर 36, 1/2, यानी कि ये इधर मैच होता है सी के साथ। एंड लास्ट 220 अपॉन 550, 0 0 कैंसल, 11 2s आर, 11 5s आर, योर आंसर इज 2 अपॉन 5। ये इसके साथ मैच होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज भी हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।